Hey students, how are you all? So your chemistry wali ma'am is back with the last property that reaction of metals with salt solution. ठीक है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट टॉपिक है. ठीक है बच्चों, लेट्स सी व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल. ठीक है, जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करती है, प्लेस in the salt solution of less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal. मैम ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है. more reactive metal displaces less reactive metal, ये तो हम शायद पढ़ चुके हैं. बिल्कुल पढ़ चुके हैं. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमने पढ़ा है और कुछ कुछ थोड़ा याद आ रहा है. कबूतर ने कहा कुछ समथिंग लाइक दैट आपने बताया था. जी हाँ बिल्कुल, इट इज डिपेंडेंट ऑन रिएक्टिविटी सीरीज. देख लेते हैं. वी हैव Zn अ मेटल हेयर. यहाँ पर दूसरा मेटल है जो कि सॉल्यूशन में है अपनी CuSO4 कॉपर सल्फेट. अब क्या करता है, Zn यहाँ से आता है, इसको यहाँ से हटाता है, इसकी प्लेस ले लेता है और जो Cu है, कॉपर है बेचारा, अलग हो जाता है. ठीक है, तो Zn इज द मोर रिएक्टिव मेटल. क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है. और Cu कैसा है, लेस रिएक्टिव मेटल है. Zn कैसा है, मोर रिएक्टिव है. Cu लेस रिएक्टिव मेटल है. अब थोड़ा सा कुछ रिमाइंड कर लेते हैं. क्या था, कबूतर ने कहा मुगले आलम जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी होगी आज भी. राइट, याद आया. तो यहाँ पर क्या था, वी हैड रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये हमें पता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है. तो ऐसा ही होता है जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करते हैं. आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो. रिएक्टिविटी सीरीज भी वही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी वही है और ये प्रॉपर्टी भी वही है. ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद कर ली या ये प्रॉपर्टी याद कर ली, लगभग सेम ही है. ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कभी कोई ऐसी मेटल होती है जिसमें मेटल सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन गिवन होता है, तो वहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके खुद के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है और यहाँ पर अपना सॉल्यूशन बना लेती है. दिस इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज पे ही डिपेंड करता है ये कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है मेटल की. सो नाउ वी हैव सीन व्हाट आर मेटल्स, वी हैव सीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वी हैव सीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल के लिए आपका इतना ही कवर करना काफ़ी होगा. बाकी आप प्रैक्टिस करते जाओगे. जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखिएगा कि एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, टिल देन जस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस. थैंक यू.